हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेटा है। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्मेटा, जिसको हम लोग एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए वाटर कैनाल सिस्टम में। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, क्योंकि अगर वाटर कैनाल सिस्टम देखा जाए तो इसको हम लोग एक्वीफेरस सिस्टम के नाम से जानते हैं। एक्वीफेरस सिस्टम, और एक्वीफेरस सिस्टम ये पोरीफेरा या स्पंजिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम जो है वो इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हम देखेंगे कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं, जैसे मिडरीपोराइट, ठीक है, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, ट्यूब फिट, टीडमैन बॉडी और पोलियन वेसिकल। इतनी सारी चीज़ें हमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि जो स्टारफिश होता है, स्टारफिश का ही हम लोग वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, एस्टेरियस। स्टारफिश में 5 आर्म होते हैं और डॉर्सल सरफेस पे एनस और मेड्रीपोराइड देखने को मिलता है। वेंट्रल सरफेस पे जो है माउथ हो गया, आई स्पॉट हो गया और साथ-साथ एम्बुलेक्रल ग्रूव वगैरह देखने को मिलता है। जो एम्बुलेक्रल ग्रूव है, उसी के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेज़ेंट होता है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझिएगा कि जो स्टारफिश होता है, स्टारफिश का ये डॉर्सल सरफेस, सपोज़ करिए दिस इज़ द डॉर्सल सरफेस और डॉर्सल सरफेस पे हम यहाँ आपको मेड्रीपोराइड शो कर रहे हैं। मेड्रीपोराइड जिस रेडियस पे है, देखिए 5 रेडियस है, 1, 2, 3, 4, 5। जिस रेडियस पे मेड्रीपोराइड है, उसके पास वाले जो 2 आर्म होते हैं, उसको बाइवियम कहते हैं। बाइवियम, तो स्टारफिश के उन 2 आर्म को जो मेड्रीपोराइड के पास है या जो मेड्री जिसके बीच मेड्रीपोराइड है, उसको हम लोग बाइवियम कहते हैं और साथ-साथ बाकी बचे 3 आर्म को हम ट्राइवियम कहते हैं। ठीक है? तो पहले बाइवियम और ट्राइवियम भी याद रखिएगा। इसके अलावा हम आते हैं, देखते हैं, अब हमें ये देखना है कि देखिए स्टारफिश का जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, वहाँ पे यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। क्या-क्या चीज़ें आती हैं? तो हमने कहा मेड्रीपोराइट है, स्टोन कैनाल है, रिंग कैनाल है, रेडियल कैनाल है, लेटरल कैनाल है, ट्यूब फीट है और इसके अलावा कुछ अदर स्ट्रक्चर लाइक टीडमैन्स बॉडी, पोलियन वेसिकल, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मेड्रीपोराइट आपको इस रेडियस पे दिखाया गया है, यहाँ पे आप देखिएगा ये मेड्रीपोराइट है। मेड्रीपोराइट को हमने बाहर निकाल के दिखाना है, क्योंकि बाहर देखिए मेड्रीपोराइट एक्चुअल में ये है, इसका स्ट्रक्चर हमने बाहर निकाल के दिखाया हुआ है। मेड्रीपोराइट के अंदर 250 सीव पोर्स होते हैं, छन्नी के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिससे पानी एंटर करता है और फिल्ट्रेशन होता है। मेड्रीपोराइट से एक स्टोन कैनाल, एस शेप की स्टोन कैनाल आप देख सकते हैं, जो कि जाके पेंटागोनल रिंग कैनाल जो है ना, इसमें खुलती है। तो मेड्रीपोराइट मेड्रीपोराइट से पानी एंटर करता है स्टोन कैनाल की हेल्प से, ये पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें खुलता है। अब पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर से आप देखेंगे यहाँ पे हर एक्सिस से, जो ये इस तरीके का आपका है, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सिस हो गया और हर एक्सिस से यहाँ पे एक रेडियल कैनाल निकलती है। हमने एक ही बनाया है, हालाँकि यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। हमने एक बनाया। पानी रेडियल कैनाल में एंटर करता है, तो मतलब मेड्रीपोराइट, मेड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल से जो रिंग कैनाल है इसमें, और फिर उसके बाद पानी रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल से फिर कहाँ एंटर करता है? रेडियल कैनाल से ये फिर जाता है और साइड-साइड में आप देख सकते हो ये लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल से ये ट्यूब फिट, बल्ब के जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जिसको हम लोग ट्यूब फिट के नाम से जानते हैं। ट्यूब फिट में भी 3 स्ट्रक्चर है, जो सोलेन पार्ट है उसको एम्पुला कह देते हैं, सोलेन पार्ट को एम्पुला कह देते हैं, और इसके अलावा जो ये स्टाक वाला पार्ट है इसको पोडियम, और नीचे सकर है, सकर से ही ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। जब पानी ट्यूब फिट के अंदर जाता है तो ये पूरी अपना जो है स्वेल हो जाते हैं और उसके बाद एक सक्शन प्रेशर की हेल्प से ये सकर सबस्ट्रेटम से अटैच हो पाते हैं और ये फिर मूव कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, मेड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से लेटरल एंड देन ट्यूब फिट, ये वाटर का फ्लो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी स्टारफिश को मूव करना होता है तो देखो, क्योंकि पानी इक्वली सारे आर्म में जाएगा,
तो अगर सारे आर्म में इक्वली जाएगा तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना? सारे सारे तरफ प्रेशर एक जैसा होगा। लेकिन जब स्टारफिश को मूव करना होता है तो जिधर मूव करना होता है आप देखेंगे ऐसे, 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 ऐसे स्टारफिश मूव करता है। तो जिधर मूव करना होता है वो अपने टेंटिकल को उधर थोड़ा की तरफ बेंड करते हैं और बेंड करते हैं तो पानी उधर ज़्यादा जाता है और पानी जाता है तो ट्यूब फिट में एंटर करके सक्शन प्रेशर से इसके शक्कर जो हैं एक तरीके से सबस्ट्रेटम से अटैच होके मूवमेंट हो पाता है। तो कुल मिला के आपका वाटर फ्लो यही है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है। एक स्ट्रक्चर है टीडमैन बॉडी या इसी को रेसिमोस ग्लैंड कहा जाता है। याद रखिएगा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। टीडमैन बॉडी या रेसिमोस ग्लैंड। देखिए हमने स्टारफिशेस मतलब इकाइनोडर्मेटा का एक वीडियो अपलोड किया है इकाइनोडर्मेटा बेस्ट रिवीजन इसी चैनल पे। थोड़ा-सा बीच में टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से वीडियो की कंटिन्यूटी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी लेकिन अब आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? तो टीडमैन्स बॉडी या रेसिमोस ग्लैंड हो गया और इसके बाद जो है देखिए टीडमैन्स बॉडी या रेसिमो हर एक्सिस पे, हर रेडियस पे 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 हर रेडियस पे ये 2-2 होता है, लेकिन जो 5वां रेडियस है जिस पे मेड्रिपोराइट है वहाँ पे बस 1 होता है। याद रखना टीडमैन बॉडी हर रेडियस पे 2-2 है, लेकिन जिस पे मेड्रिपोराइट है वहाँ पे 1 होता है, तो इस तरीके से इसके नंबर कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए? 9 और देखिए स्टारफिश को छोड़ के अदर इकाइनोडर्म्स में स्टारफिशेस को छोड़ के अदर इकाइनोडर्म्स में टीडमैन्स के बॉडी के जस्ट अपोजिट बाहर की तरफ कुछ पोलियन वेसिकल पाए जाते हैं। पोलियन वेसिकल इसका फंक्शन स्टिल अननोन है, याद रखना स्टारफिश में ये एब्सेंट है, यहाँ लिखा हुआ भी है। टीडमैन बॉडी को साइंटिस्ट का मानना है कि ये अमीबोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? अमीबोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका स्टारफिश का जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम रहा। यहाँ पे हमने वाटर फ्लो बताया भी है, वाटर एंटर्स करता है, वाटर एंटर करता है तो ये आता है मेड्रिपोराइट, मेड्रिपोराइट से स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल से ट्यूब फिट और ट्यूब फिट से हाइड्रोलिक स्केलेटन के थ्रू जो है एक मतलब ये लोकोमोशन में रोल प्ले करता है। नोट करके लिखा है वाटर एग्जिट एंड एंट्री वाया मेड्रिपोराइट, मेड्रिपोराइट से ही वाटर एग्जिट और एंट्री करता है। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको बेस्ट सेशन लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आप हमारे किसी भी जो है कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट।